जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम अपने जीवन में हमेशा यही सोचते हैं कि जो भी हम कुछ करें अच्छा करें, किसी का बुरा ना करें और हमारे साथ भी हमेशा अच्छा हो। जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले और मतलब अपनी लाइफ में हम हमेशा हर जगह पर सक्सेस चाहते हैं। तो उसके लिए भी हमको भी तो कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारी लाइफ एक अच्छी लाइफ बने और हम जो चाहते हैं हमें वो प्राप्त हो सके। तो उसके लिए हमको कुछ ऐसी चीज़ें अपने दिनचर्या में चेंज करके करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि कैसे आपकी हर इच्छा पूरी होती है, कैसे आपके जीवन में नए स्रोत खुलते हैं, खुशियाँ मिलती हैं। तो वो क्या है, चलो जानते हैं। सबसे पहले आप सुबह उठेंगे, सुबह के 4 बजे तक आप उठ जाएं, क्योंकि सूर्योदय से पहले उठना बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो शीघ्र ही भगवान तक पहुंच जाती है। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान के सामने एक दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं जो भी काम करूं उसमें आप मेरा साथ देना और हमेशा मैं अच्छे काम करूं। आपने मुझे अब तक जो भी कुछ दिया है मैं उसका आपको शुक्रिया करती हूँ। और उनके इस तरह से आप कहकर उसके बाद आप सैर के लिए निकल जाएं या थोड़ा सा व्यायाम कर लें। उसके बाद आपको अगर किचन के अंदर आते हैं, आप सबसे पहले देखो किचन के अंदर आना है, आप नहा धोकर ही आएँ। और अगर आप आटा गूंथते हैं तो भगवान का नाम लेते लेते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या आप कुछ भी मंत्र जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं। आप किचन के अंदर जो भी आप भोजन तैयार करते हैं उस तो भगवान का नाम लेते बोलेंगे तो उस भोजन के अंदर कुछ अलग ही स्वाद मिलेगा और जो उसके अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी, तो जो भी वो भोजन खाएगा तो उसके अंदर भी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी आपको उसके अंदर। दूसरा है कि आप उसके बाद आपने क्या करना है। अच्छा, सुबह का जो झाड़ू है वो भी एक घर के स्त्री ही लगाए अपने हाथ से खुद। तो कहते हैं कि लक्ष्मी आती है उस घर में, लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। अगर आपके घर मेड है तो भी मैं यही कहूँगी कि तो भी आप अपने मंदिर का जो आपने जहाँ रखा हुआ है वो कमरा और किचन आप में खुद ही आप उसको झाड़ू लगाएं और उस कूड़े को बाहर तक करके आएँ। घर में आप पोंछा लगाते हैं तो थोड़ा सा उसमें नमक मिलाकर पोंछा लगाएं। और जिस हमने भगवान को हम जैसे रोज़ स्नान कराते हैं अपने ठाकुर को, जो उनका स्नान वाला जो जल होता है उनका वो, तो उस जल को आप सारे कमरों में, सारे घर में छिड़के। शाम के समय अब अगर आपको जब भी टाइम मिलता है 5 से लेकर 7 बजे तक, आप कभी भी, तो आप भगवान के आगे एक दिया जलाएं, घी का दीपक जलाएं। तुलसी के आगे अवश्य आप एक घी का दीपक जलाएं, क्योंकि शाम को तुलसी के आगे दीपक जलाने का बहुत विशेष महत्व है। इससे हमारे घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहती है। ये शाम की पूजा है, इससे कहते हैं कि घर के अंदर लक्ष्मी आती है। तो आप ये शाम का दिया अवश्य जलाएं, घर में चाहे कोई भी सदस्य जलाए, लेकिन जलाएं अवश्य। और जब हम रात को जब डिनर करते हैं तो वो सब अगर घर के जितने भी सदस्य हैं मिलकर एक साथ करें, कोई ऐसा टाइम निश्चित कर लें कि सब ने एक साथ मिलकर इस टाइम तक खाना खाना है, तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपस में हमें प्यार बना रहता है। और ये आप एक बारी करके देखें इन सभी उपायों को, तो आपके अपने जीवन में, अपनी लाइफ में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि अक्सर कई लोगों के घर में होता है, जब सभी अपने काम पर ऑफिस जाते हैं उसके एकदम जाते ही वो घर में झाड़ू लगाने लग जाते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। अगर घर से कोई भी बंदा बाहर गया है उसी टाइम झाड़ू नहीं लगाएं। आप उसके आधे घंटे या 1 घंटे के बाद झाड़ू लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ना ही कोई भी स्त्री उस टाइम घर से बाहर, अगर आदमी काम पर जाता है, कोई पुरुष काम पर से निकलता है, तो उस टाइम वो एकदम नहाने के लिए ना जाए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें ही हैं जो हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इन्हें अपनाते हैं तो हमारे खुद के जो भाग्य में बहुत परिवर्तन होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद आजमाई हुई हैं, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ। आपको मेरी ऐसी वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपके एक शेयर और एक लाइक से तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और मैं
मोटिवेट होती हूँ। तो सो प्लीज़ आप शेयर करें। धन्यवाद।